रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी सबकी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनके घर में अगर कोई परेशानियां थी, कोई बीमारी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन एक चीज़ से हमने बहुत सबक सीखा, क्योंकि अक्सर ईद पे क्या होता है कि फ्रेंड्स आते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ 1 to 1 ऐसे ईद नहीं गुजारते जितना बच्चे उधर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम मसरूफ़ दूसरे लोगों में होते हैं। तो अब तो मजबूरी थी कोविड की वजह से, तो सिर्फ बच्चे ही थे पास, तो बहुत अच्छा लगा। एक वो बॉन्डिंग भी जो इस दफ़ा बच्चों के साथ हो रही है और उनके बच्चों के साथ हो रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस जो वायरस है इसको तो यहाँ से ख़त्म कर दे, लेकिन इस दौरान में जो कुछ हमने सीखा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी अगली ज़िंदगी में भी हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। आज हम सूरत अल-माइदा का आगाज़ करेंगे। ये सूरह जो है ये आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इसके अंदर हलाल और हराम के अहकामात हैं। हमें जब तक ये नहीं पता चलता, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में हराम बहुत कम चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट दे दी है, और हलाल जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, बाकी जो तय्यबन पाक चीज़ें हैं वो सब हलाल हैं। लेकिन हमें अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी हलाल है, वो इस सूरह में इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। सूरत माइदा जो है ये मदनी सूरह है। इसको मदनी सूरह इसलिए कहते हैं कि ये मदीना में नाज़िल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे। ख़्वा इसकी कुछ आयात जो हैं वो फ़तह मक्का के मौका पे नाज़िल हुई थी, मदीना के बाहर जैसे नाज़िल हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये हिजरत के बाद की आयत है, तो इसलिए वो सारी आयात जो सारी सूरह जो कि हिजरत के बाद की हैं, तो उनको हम मदनी सूरह कहते हैं। अब इसके अंदर अब ये देखिए कि 18 ऐसे फ़राइज़ हैं जो किसी और दूसरी सूरत में नहीं हैं। और हज़रत आयशा कहा करती थी कि इसके अंदर जितने अहकामात हैं वो मुहक्कम अहकामात हैं, और इसमें से कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ, क्योंकि ये आखिरी सूरह है ना, तो इसके अंदर जितने अहकामात भी हैं वो भी आखिरी हैं। और इसमें सारे के सारे अहकामात जो हैं, रवायात में मिलता है कि आदमियों को, घर के आदमियों को सूरत माइदा सिखाओ और औरतों को सूरत नूर सिखाओ। तो आज हम उनको कैसे सिखाएंगे? जब आप अच्छे से समझेंगी तो फिर आप उनको भी सिखाएंगी, इसलिए आपको बहुत गौर से इसके अहकामात को सुनना होगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए पुकार किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं? ईमान वालों को पुकार रहे हैं, क्योंकि ईमान वालों को इसलिए पुकार रहे हैं कि जो आगे जितने अहकामात आने हैं उस पर तुम्हें अमल करना है। आमनू जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना ईमान वालों को पुकारते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है ना, तो एक ख़ास मोहब्बत होती है कि मुझे पुकारा है। इसी तरह से आप देखिए जहाँ जहाँ पे आमनू का लफ्ज़ आता है, आप नीचे अपना छोटा सा नाम लिख लिया कीजिए, ताकि जब भी आप अपना मुसहफ़ खोलेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये आगे जो अहकाम आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कुछ कह रहे हैं और मैंने क्या करना है। क्योंकि हमने सूरत बकरा के आखिर में क्या पढ़ा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आमनू का जब लफ्ज़ आता है ना, कि वो लोग जो ईमान लाए वो क्या कहते हैं? समेना व अताना करते हैं। और जो हुक्म है हमने इसी तरह से लेना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने ये सुना और हम इस पे ईमान ले आए। और ईमान कैसे ले आए? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औफू के वफ़ा करो, पूरा करो, बिल अक़ूद, अपने अहदो पैमा को पूरा करो। अब देखिए अहदो पैमा, अकूद जो है ना ये उसको कहते हैं गिरा, किसी चीज़ को ज़ोर से गिरा बांध देना ना, इसमें अकूद में दो लोगों का आपस में अहद व पैमा होता है। जैसे अगर हमने अहद का लफ्ज़ भी पढ़ लिया था, हमने इसके अलावा वादे का लफ्ज़ भी हमने पहले पढ़ लिया, मिसाक का भी हमने लफ्ज़ पढ़ा था, लेकिन अकूद इन सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि दो इंसानों का आपस में टाइट मायदा करना, इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए लोगो अपने अहद जो तुमने किए हैं उसको पूरा करो।
अब आप देखिए कि इसके बारे में हम पहले तो हम अपने ऊपर लेके देखते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तो मेरी पर्सनल, मेरी अपनी ज़ात पे ये लफ्ज़ कैसे आता है। तो आपने बहुत दफ़ा लोगों से ये सुना होगा, आपकी मैं अक्सर ऐसे वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तो फिर हम फ़ौरन रिलेट कर लेते हैं कि हम कहते हैं, हमने सुना है कि लोग कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। कितने नाज से, कितने नखरे से हम ये बात कह देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अपने वादों को पूरा करो। कई दफ़ा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं नहीं इंशाल्लाह हम आएंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं तुम सही कहो। अगर तुमने इंशाल्लाह कहा तो दैट मीन्स कि तुम ऐसे ही बस बहाने कर रही हो। हम कैसे मजाक बना देते हैं हमें, क्योंकि एहसास नहीं होता। यहाँ पे देखिए अकूद जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अहद करता है, एक अहद वो है जो इंसान अपनी ज़ात के साथ करता है, और एक अहद वो है जो इंसान लोगों के साथ, जैसे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ करता है। और अब सबसे पहले तो हम वो अक़द देखते हैं जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किया है। अल्लाह के साथ हमने कौन सा वादा किया है? सबसे पहले तो देखिए कि वादा लज़ किया था। अगर हम ये समझ लें, अगर हम ये कह भी देते हैं कि हमें याद नहीं है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कब ये वादा किया था, तो फिर ये तो याद है ना कि हमने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो क्या हम इस पर अपने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अपने वादों को पूरा करो। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम इलाह, हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। देखिए पहले ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे वो अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दूसरे लोगों को शरीक करते थे। इसीलिए वो मुशरिकीन मक्का कहलाए ना। मांगते तो वो भी अल्लाह से थे लेकिन वो वसीले के थ्रू जाते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें ये बार बार समझाया कि देखो हर ज़माने का शिर्क फ़र्क है। तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, तुम अपने नफ्स को बड़ा समझते हो, तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को साइड पे कर देते हो। औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को जो तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हैं उनको पूरा भी करो। वही आयत आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो अब ईमान ले भी आओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना अहद याद कराते हैं। उसके बाद अगर देखिए कि दूसरा अहद कौन सा होता है जो इंसान अपने नफ्स के साथ करता है। अपने नफ्स के साथ हम कौन सा अहद करते हैं कि हम जैसे कभी भी हम जैसे हमारी ज़िंदगी में कुरान खुला, हमने जब पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चीज़ पसंद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस चीज़ से मना किया है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ का इतना बड़ा गुनाह है। फॉर एग्जांपल किसी को चुगली लगा देना, हम तो सोचते ये दुख सुख कर रहे थे, हमने तो उस पर सोचा भी नहीं कि हम चुगली के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो फिर हम अपने आप से अहद करते हैं ना कि आज के बाद हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। फिर क्या होता है, फिर हम अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं, जब हम क्लोज फ्रेंड्स बैठते हैं, फिर हम कोई ना कोई ऐसे दुख सुख के चक्कर में बात कर आते हैं। और आप देखिए कि सबसे खूबसूरत मुकाम पता है क्या होता है। देखिए हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर देते हैं जब हमें ये एहसास हो जाता है। ये एहसास हो जाना कि मुझसे गलती हुई है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप जब घर आते हैं फिर आपके आंसू जो होते हैं ना वो टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं कि ओहो अल्लाह से वादा किया था फिर गलती हो गई, मैं क्यों इस बात में शामिल हुई थी, मैंने क्यों ये बात कह दी। फिर आप अपने आप से वादा करते हो कि आज के बाद अब ये बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर गलती हो जाती है। लेकिन आपको पता है एक बात का, जब हमें ये एहसास होना शुरू होता है ना, फिर वो गलतियाँ 1 या 2 बारी होती हैं, उसके बाद हम जम जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुआ भी किया करें कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उसे इज्तनाब कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम बहुत दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन आपकी एक एक आयत हमारे सीने के अंदर उतर जाए, हमारे अमल में ढल जाए, हमारे जवारे में ढल जाए, कि लोग देख के हमें कहें कि ये कोई अल्लाह का बंदा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को जो तुमने अपने नफ्स के साथ भी किए अब उनको पूरा भी करो। तुम ईमान वाले हो, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो।
और अब तीसरा अकूद कौन सा होता है, जो इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। जैसे बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में दूसरे पार्टनर के साथ आप अहद करते हो, आप अहदनामा बताते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, मैं इतना करूँगा, मैं ये करूँगा, वो अहद करते हैं। और सबसे बड़ा अहद क्या करते हैं, निकाह का अहद करते हैं। जब वे दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, उस अहद को पूरा करो। औरत को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसके क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये कौन हमें बताएगा? अब देखिए, हमें तो लगता है ना कि कुरान में सिर्फ हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में हमें पता है, हमें ये बताया कि अच्छा ये नहीं करो गुनाह, ये करोगे सवाब, ये वो। लेकिन कुरान पाक हमारी रेगुलर ज़िंदगी की हर चीज़ में हमारी रहनुमाई करता है। इसी से मुझे याद आया कि हज़रत इमाम हुसैन के पास एक आदमी, उसका बच्चा पैदा हुआ। अभी बच्चा पैदा होता है, वो उसको लेके जाता है ताकि उसको गुर्ती दिलवा दे। वो जैसे होता है ना, पहली मीठा कोई मुंह में डलवाते हैं, और फिर हमारे दिल में ये होता है कि जिसकी फर्स्ट टाइम जिसका मुँह से निकाले हुए वो चीज़ देते हैं, तो ये वो उसी की आदतें उसमें आ जाती हैं। एक रस्म सी भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया था कि वो खजूर मुंह में रखी थी और उसको अपने थूक के साथ जैसे लगा के वो बच्चे के मुंह में डाली थी। तो वो जब इमाम हुसैन के पास लेके आता है, तो इमाम हुसैन उसको कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी इसको लाने में। तो आदमी परेशान होते, वो कहते हैं अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं ले आया हूँ, मैंने कहाँ देर की। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये बच्चा जिस वक्त तुम इसकी माँ को पसंद कर रहे थे, तब तुम मुझसे मशवरा लेने आते, क्योंकि जिस औरत ने इस बच्चे की तरबियत करनी है, वो औरत कैसी होगी। हम आजकल जब रिश्ते करते हैं, हम क्या देखते हैं? मेरी एक दोस्त है, वो रिश्ते अमेरिका में, यहाँ पे ये ह्यूस्टन में वो रिश्ता कराती हैं। तो कभी हम उनसे बात करते हैं ना जब बैठ के, तो ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल जो डिमांड लोग करते हैं, इवन बच्चे और बच्चियां दोनों तरफ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब किसी को देखते हो, इस रिश्ते के लिए देखते हो, अपनी बीवी पसंद करते हो, तो उसका ईमान देखो, उसके ईमान देखो कि उसमें कितना है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि वो शक्ल अच्छी है उसकी, बाकी चीज़ें भी आप देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है? उसके ईमान की है। आज हम देखते हैं उसका ईमान क्या है। वो बच्चा अगर देखते हैं कि कोई रिश्ता आया, तो हमने कभी ये पूछा कि ये बच्चा जो है वो नमाजी है कि नहीं है, इसका दीन किस तरह का है? ये चीज़ तो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। वल्लाही मैं ये कहती हूँ कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं फिर बार बार ये कहती हूँ कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे होता होगा, वो ज़रूर इस बात को देखते होंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट आम बात कर रही हूँ कि जब रिश्ते देखने जाते हैं या ऐसी कभी बात होती है, तो ये बात हमारे क्या जहन में होती है। और फिर इसीलिए तो जो अहद किए जाते हैं, देखिए जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसको, जिसको अल्लाह के अहद निभाने आते हैं, उसको बंदों के भी अहद निभाने आते हैं। जिसको इस बात का एहसास होगा ना कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो वो कभी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो बेस्ट खामंद हो जाएगा, वो बेस्ट बीवी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को पूरा करो। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, उहिल्लत, और हलाल कर दिए गए, लकुम, तुम्हारे लिए, बिहीमतुल अनआम, तो चौपाए मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। बहीमतुन उनको कहते हैं जो चारा खाते हैं ना, घास खाते हैं, इस तरह के चारा खाने वाले जानवर। अल इनाम कहते हैं चार जिनके पाँव होते हैं ना, चार पाए वाले जानवर। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तमाम जानवर चौपाए तुम्हारे लिए हला, बहीमतुल अनाम तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, इल्ला मगर, मा युतला अलैकुम, जो पढ़ा जाएंगे तुम पर, गैरा मुहिल्ली, ना हलाल करने वाले हो, अस्सैदा, शिकार को, वन तुम हुरम, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो एक पूरी लिस्ट बताएंगे। देखिए हराम की लिस्ट बहुत थोड़ी है, हलाल की लिस्ट बहुत लंबी है। वो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तमाम तैयब चीज़ें तुम्हारे लिए पाक हैं, लेकिन हराम किसी चीज़ को करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ आपने पढ़ा कि ये हराम है, ये हलाल है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इसके बारे में कहेंगे कि कोई चीज़ अगर मैंने हराम नहीं की, तो तुम उसको हराम कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग गैरा मुहिल्ली सईदी व अंतुम हुरम, कि जब तुम एहराम की हालत में होगे तो तब तुमने शिकार नहीं करना, वो तुम पे हराम है।
अब देखिए कि आज का आप ज़रा सोचिए उस ज़माने को कि जिस ज़माने में मुशरिकीन मक्का का ज़माना था ना, उस ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि दुकानें हैं जहाँ पे आपको शिकार गोश्त मिलता है, आप जाते हैं तो जाके गोश्त ले आते हैं, ऐसा तो नहीं था। तब उस ज़माने में शिकार करना पड़ता था गोश्त खाने के लिए। तो उसके बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम डिटेल आगे बता रहे हैं। इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की पहली आया, हम अभी इंशाल्लाह इसी को कंप्लीट कर रहे हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो फिर तुम शिकार नहीं करोगे। नंबर 1 इसमें देखिए एक चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मना किया। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, तमाम वो जानवर जो चौपाए हैं और घास खाने वाले बहीमातुल अनाम जो है तुम्हारे लिए हलाल है, और सिर्फ वही हलाल जानवर जो है अब तुम एहराम की हालत में तो हराम है। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, हज और उम्रे के लिए निकलता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होकर निकलता है। क्योंकि जब शिकार करेंगे तो आप देखिए फिर क्या होगा कि डेफिनेटली उनको कोई ऐसा औजार, जैसे अगर उनको ज़बह करना है तो उनको छुरी चाहिए होगी, उसको मारने तो नेज़ा चाहिए होगा, या फिर जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी वो साथ लेना पड़ेगा। फिर उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको शिकार करना, कितना टाइम उसके अंदर लगता है जो शिकार करते हैं। आजकल के ज़माने में तो इट्स जस्ट फन के लिए करते हैं ना, हॉबी के लिए करते हैं। उस ज़माने में तो वो खाने के लिए करते थे। तो उस सारा फिर उसको पकड़ेंगे, उसको ज़बह करेंगे, फिर उसको उसको खाएंगे, उसको सारा कुछ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जानवर मना कर दिए, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो फोकस होके उस मकसद के लिए जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं गैर मुहिल्ली, ना हलाल समझना सैदो शिकार को अंतुम हुरुम, जब तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु, तुम्हें हुक्म देता है, फैसला करता है, मायूरी, जो वो चाहता है। ये आयत तो आप बड़ी बड़ी करके लिख लें अपने घर पे। कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो ना कि अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो बस आप याद कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु, हुक्म देता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। वो आपसे नहीं पूछता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये ठीक है कि नहीं है, ये करूं कि या ना करूं। अल्लाह जो चाहता है बंदे को हुक्म देता है। और अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जिस वक्त तुम एहराम की हालत में होगे तो वो जानवर जो पहले तुम पे हलाल थे अब तुम्हारे लिए हराम हो गए उनका शिकार करना। और आगे देखिए आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर से देखे वही बात आ गई कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु, ना तुम हद से बढ़ो, ना तुम हलाल करो, बेहुरमती ना करो, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की। अल्लाह का शायर कौन से है, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। अब देखिए कि जो चीज़ आप देखते हैं आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला याद आ जाए ना, तो वो अल्लाह का शायर है। जैसे मस्जिद है, मस्जिद को देखते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला याद आ जाते हैं ना। आप कभी किसी को मस्जिद में जाता हुआ देखें तो आपको एकदम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद आ जाती है। अगर कभी आप एयरपोर्ट पे होते हैं, आप देखें कि अगर कोई हाजी जैसे होते हैं, पूरा काफिला जा रहा होता है, तो आपको फ़ौरन आपका एकदम से दिल ऐसे हो जाता है कि काश मुझे भी मौका मिले, मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर जाऊँ। या कभी आपने एयरपोर्ट पे खड़े हुए किसी को आबे ज़मज़म पकड़े हुए देखा होता है, तो फिर भी दिल एकदम से आंखें नम सी हो जाती हैं कि काश मैं भी ऐसी जगह से होके आती। तो ये सारे शायर अल्लाह है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तुहिल्लु, ना तुम बेहुरमती करो, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की, वला शहरुल हराम, और ना महीनों की जो हुर्मत वाले हैं। और या महीने हुर्मत वाले कौन से हो गए कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि जब से ये दुनिया बनाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 12 महीने बनाए, और 12 महीने में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने। अब कितने अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों में से अक्सरियत को पता ही नहीं कि वो कौन से 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं। आपको पता है मुशरिकीन मक्का, अगर उनके बाप का कातिल भी उनके सामने आ जाता था ना इन महीनों में, तो वो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, वो इतना एहतराम करते थे। उस ज़माने में क्या होता था कि काफ़िले जाते थे, क्योंकि तजारत करते थे ना, तो तजारत का सामान लेके जाते थे, तो अक्सर क्या होता था कि लोग लूट लेते थे काफ़िलों को, और मार कुटाई हो जाती थी या इस तरह की चीज़ें होती थी। तो फिर क्या होता था कि इन 4 महीनों में वो तजारत के लिए भी निकलते थे।
उनको पता होता था कि इन दिनों में कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, तो आज हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से 4 महीने। आसानी से याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। हज का महीना आप दरमियान में रखें, ज़ुल हज को, और 1 महीना इधर ज़िलक़द, और 1 महीना इधर मुहर्रम का। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता था कि लोग जब हज के लिए निकलते थे तो 1 महीना पहले, क्योंकि लंबे सफ़र ऊँटों पे चलते थे, लंबे सफ़र करने होते थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो महीने ही ऐसे रख दिए कि उसमें सारे लोग जो थे वो कोई किसी का काफिला नहीं लूटता था, और वो आराम से जाते थे और आराम से हज करके आ जाते थे। 1 महीना जाने में लगता था, फिर हज किया, फिर वापस अपने घर में आते थे, और वो अमन के साथ ये सारा कुछ करते थे। और उसके बाद 1 महीना जो रजब का होता था, रजब में यूजुअली लोग जो होते थे वो उम्रा के लिए निकलते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे कहते हैं कि वो उन महीनों को भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम बेहुरमती करो अल्लाह के शायर की, और ना ही हुर्मत वाले महीनों की, वला हदिया, और ना कुर्बानी के जानवरों की तुम बेहुरमती करो। अब हदिया कौन सा था? वो कुर्बानी के जानवर, जब वो उम्रा और हज के लिए लेके जाते थे ना साथ अपने, तो वो जानवर, मतलब ऐसा नहीं कि तुम रास्ते में उनको पकड़ लो या उनको तकलीफ दो या लूट मार करो, तो ना करो ऐसे। वलल कलाइदी, वला, और ना अल कलाइदा, और ना पटे पे। एक निशानी होती थी जिनके गलों में पटे डाले होते थे, तो वो कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में निकले होते थे। वला, और ना आमीना, और ना ही इरादा करने वालों को अल बैतुल हरामी, जो बैतुल हराम का हरामा बैतुल हराम की तरफ सफ़र कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी जो बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, उनको भी तुम तंग ना करो, उनको भी या अय्युहल्लज़ीना ना बेहुरमती करो उन लोगों की। यब्तगूना, क्यों ना करो? इसलिए कि वो तलाश करने निकले हैं, फ़ज़लुम मिन रब्बिहिम, अपने रब का फजल तलाश करने निकले हैं, व रिदवाना, और उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए निकले हैं। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में जब कोई निकलता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसकी हिफाजतें करते हैं। ना सिर्फ वो इंसान, बल्कि वो जो जानवर उनके साथ निकले हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके भी बारे में कह रहे हैं कि वो ना करना, ऐसे उनकी बेहुरमती ना करना। अब देखिए शायर अल्लाह, जैसे आप लोग जो भी हज उम्रे के लिए गए हैं, बैतुल्लाह जो है वो शायर अल्लाह में आता है, जो कंकरियाँ मारना है वो शायर अल्लाह में है, सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही करते हैं वो शायर अल्लाह में है, तो हज सारे का सारा शायर अल्लाह में आता है ना। तो उसकी बेहुरमती क्या मतलब? एक तो हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो डेफिनेटली हज करते हैं, तो मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ ना करना, मतलब वहाँ जाके आप सोचो कि नहीं ये तो इसका पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, नहीं मैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम ऐसे कहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि जो अल्लाह के शायर हैं वहाँ पे जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के बारे में बताया, एग्जैक्टली वैसे ही करना। और अब देखिए कि वहाँ पे क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब हम हजर अस्वद को चूमते हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पे गए, आप देखें कि वहाँ पे क्या हाल होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि औरतों के लिए ख़ास तौर पे, कि अगर जब रश होता है तो वो दूर से हाथ ऐसे करके, तो वो ऐसे कर देते हैं, तो वो हो जाता है, उसको बोसा हो जाता है। लेकिन हम औरतों को चैन भी नहीं आता, हम किस तरह से कोशिश करते हैं, और आप बिलीव करें उस वक्त तो लगता है कि जैसे सांस किसी का रुक जाएगा, इतना वहाँ पे रश होता है, और किस तरह से मारा मारी होती है। और हमें ये होता है कि नहीं, ये काम हमने करके अगर नहीं करेंगे हमारा तो हज और उम्रा ही नहीं कबूल होना, और किस तरह से वहाँ पे सारा हाल होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ना बेहुरमती करो। वहाँ पे जब तुम जाते हो, तुम अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जाते हो, और अल्लाह की रहमतें पाने के लिए जाते हो। व इज़ा हलल तुम, और जब हलाल हो जाओ तुम, मीन्स एहराम खोल दो, फस्तादू, तो फिर उसके बाद तुम शिकार कर सकते हो। अब ये नहीं है कि जब एहराम खोल लिया तो उसके बाद ये हुक्म है कि इसका एक रुकन है कि उसके बाद तुमने शिकार करना, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम एहराम खोल लेते हो तो उसके बाद अगर तुम शिकार करना चाहोगे तो फिर तुम शिकार कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला यजरिमन्नकुम, और हरगिज ना यजरिमन्नकुम आमादा करे तुम्हें शनाआनु, दुश्मनी कौमन किसी कौम की, अन के सद्दूकुम, कि उन्होंने रोका तुम्हें, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, अन के
दूँ कि तुम उनसे ज़्यादती करो। अब यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम किसी कौम के साथ ज़्यादती ना करना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बता भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम दुश्मनी करो कि उन्होंने उस वक़्त हमें रोका था मस्जिद हराम में जाने से, तो आज हम इनसे बदला लेते हैं, तुम ऐसे नहीं करना। अब हुआ क्या था यहाँ पे सुलह हुदैबिया के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमें सुनना का इल्म नहीं होता, हमने नहीं पढ़ा होता, तो हम कुरान को उस तरह से समझ नहीं सकते कि ये आयत कब, इसके शान नुज़ूल क्या था, उस वक़्त क्या वाक़या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, उस वक़्त क्या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये तुम कर सकते हो। तो जब तक हम सीरा नहीं पढ़ते हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती। और आप बिलीव मी, जब आप सीरा पढ़ लेते हो तो कुरान की इतनी खूबसूरती से समझ आती है कि फिर आप उसको वाकई एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि जब मदीना हिजरत करके आते हैं तो उसके बाद तो मक्का गए नहीं वापस, ना हज किया ना उम्रा किया था। और आपको पता है ना कि जो कुफार मक्का थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो हज और उम्रा तो करते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अल्लाह तो मानते थे ना, वो 7 बुतों के साथ वो शिर्क करते थे, लेकिन वो हज और उम्रा किया करते थे। अब यहाँ पे मुसलमान पिछले 6 साल से ना मक्का वापस गए थे, ना उन्होंने हज और उम्रा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं और वो सब हज के लिए जा रहे हैं। अब जब वो सुबह उम्रे के लिए जा रहे हैं, अब जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सहाबा को अपना ख्वाब सुनाया। अब सहाबा इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बस सबने तैयारी एकदम से अपने जानवर साथ पकड़े और सबने तैयारी पकड़ी कि हम लोग सारे चलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आ गया है तो ख्वाब तो सच्चा होता है, तो अब हम सारे उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग सारे वहाँ से निकले और मक्का के बिल्कुल पास ही एक जगह थी हुदैबिया के मुकाम पर, वहाँ पे इन्होंने अपना पड़ाव डाला और फिर हज़रत उस्मान को वहाँ से भेजा कि आप अपना सफ़ीर जैसे बना के भेजते हैं कि आप जाएं और जाके देखें कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, और आप जाके मक्का के लोगों को बताएं कि हम उम्रा की गर्ज से आए हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम अपने जानवर भी साथ लाए हैं और हमने अपने एहराम भी बांधे हुए हैं, तो हम अपना उम्रा करेंगे और आराम से हम लोग वापस चले जाएंगे। अब जब हज़रत उस्मान वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको जब वो ईमान लेते हैं किसी की और उसके साथ वो मक्का दाखिल होते हैं। अब हज़रत उस्मान को वापस आने में देर हो गई क्योंकि वहाँ पे वो बात हो रही थी, वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद जो भी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी, अब हज़रत उस्मान को जब देर हो गई तो यहाँ पे मुसलमानों ने ये सोचा कि शायद हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, राइट, शहीद कर दिया गया। अब यहाँ पे उनको जब ये हुआ तो उस ज़माने में भी ये होता था कि अगर सफ़ीर को कोई कत्ल कर देता था तो उसका मतलब ये होता था कि जंग, ऐलान जंग होती थी। अब यहाँ पे मुसलमानों के पास ना हथियार है, ना उनकी तैयारी है, ना कुछ है, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखें कि वहाँ पे इन्होंने बैत रिदवान जिसको कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे ये अहद लिया था कि हम हज़रत उस्मान का बदला लेंगे और हम जाके कुफार मक्का से जंग करेंगे। अब जब उन्होंने ये अहद लिया तो थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान वापस आ गए और आके उन्होंने बताया कि इस तरह से था, वो लोग नहीं मान रहे थे और ये बात है। तो उनका एक आदमी जो है वो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए और बात क्या की कि इस साल तुम वापस चले जाओ, अगले साल तुम जब वापस आओगे तो 3 दिन तक हम लोग पहाड़ी पे चले जाएंगे, तुम लोग अपना उम्रा करके वापस चले जाना। और साथ उसने ये शराइत जो रखी थी वो सारी की सारी शराइत ऐसी थी जो मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। एक तो ये था कि अगर कोई हमारा बंदा वहाँ से मुसलमान होके आपके पास आएगा तो आप उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन आपका कोई बंदा हमारे पास वापस आएगा तो हम उसको वापस नहीं लौटाएंगे। अब सहाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो सारी शराइत ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे हक में होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम खामोश रहो और लेट मी डील विद दिस थिंग। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम चीज़ें मान ली कि ठीक है हम इस बात पे अहद मुआहदा कर लेते हैं। अभी ये बात ही हो रही थी उनकी कि एक सहाबी जो थे वो वहाँ से, उनका नाम था अबू जंदल, वो वहाँ से मक्का, क्योंकि मक्का के पास ही इन्होंने पड़ाव डाला था कि बेड़ियाँ पाँव में पहनी हुई थी, तो वो भागे हुए आ रहे थे। आके जब उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुझे आपकी अमान चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कहा कि हाँ मैं तुम्हें अमान देता हूँ, अपनी मीन्स कि अपनी हिफाजत देता हूँ, तो वो जो आदमी आया था मुआहदा करने, अबू जंदल उनका बेटा था,
ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ بڑی سخت ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں پہنا کے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جب اس کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے امان مل جائے گی، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب جیسے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں ایمان دیتا ہوں، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو ایمان دو گے تو پھر ہم اپنا معاہدہ کینسل کر دیں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اس وعدے پہ ہم قائم ہیں، اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ آپ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے سے کیا ملتا تھا۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی کوئی شان مل رہی ہوتی تھی، کوئی گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے، یا ان کو بڑی کوئی عزت کا اس سے سلوک ہوتا تھا۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا بڑا درجہ تھا، لیکن میں I'm talking about عام جو جنرل بات تھی، اس میں جو بندہ اسلام لے آیا اور اس کو، وہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ واپس روتے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس نہ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم صبر کرو، اللہ کوئی راہ نکالے گا۔ اب یہ 7 ہجری کو، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے نا، 7 ہجری کو یہ واپس عمرہ کے لیے آتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ 9 ہجری تک، تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ابو جندل کی جو کہانی ہے وہ آگے سے بہت مزے کی ہے انشاءاللہ، جہاں پہ آئے گی میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو۔ یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی ہوں، پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا، یہ پھر وہاں سے بھاگے، لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، تو انہوں نے مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان ہو کے، تو وہ وہاں پہ ابو جندل کے پاس ٹھہرتا تھا، اور یہ انہوں نے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ کے قافلے گزرتے تھے، یہ ان کو تنگ کرتے تھے، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ایسے کیا ہے۔ تو اب انہوں نے تنگ آ کے یہ کہا کہ ان کو پلیز آپ مدینہ میں رکھ لیں، ان کو اپنی امان میں رکھ لیں تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے، اور اس طرح سے خیر وہ اٹس اے بیوٹیفل سٹوری۔ لیکن یہاں پہ میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور صحابہ نے پھر کس طرح سے اپنی قربانی اسی جگہ پہ کر لی تھی، اور پھر واپس آئے تھے اور بہت غمگین تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم ایسے نہ کرنا، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ ابھی تو ہم دوسری آیت پہ ہی ہیں۔ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں اتنے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو نیکی میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں۔ اب تعاون کیسے ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سے نیکی کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو ہیلپ کر دی، وہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی جماعت ہے جیسے نیکی کا کام کر رہی ہے، یہ ایک انسان جیسے گروپ آف پیپل جب کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ مل جاؤ نیکی کے کاموں میں، وَالتَّقْوَى، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سورہ میں آپ کو اتنی دفعہ تقوی کا لفظ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقوی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم دنیا میں کسی راہداری پہ چلتے ہو اور دونوں طرف کانٹے ہیں، اور تم اس میں سے کیسے چلو گے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو گے نا، کہ یہاں سے کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے میرے اگر جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سے نہ لگ جائے، ادھر سے نہ لگ جائے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے نکلتے ہو۔ تقوی بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ہم میں سے، ہمیں نہ جانے ہم ویسا کام کرنا شروع کر دیں۔
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، اس پہ، گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اب ہوتا کیا، دیکھیے میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے، جیسے آج کل مہندیاں ہوتی ہیں، میں اس لیے بار بار ایسی چیزوں کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں، ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے یا فرینڈس میں ہوتی ہے۔ میں کیونکہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہوں تو یہاں کی میں اپنے جیسے بھی شادیاں ہوتی ہیں اسی کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی شادی یا مہندی ہے جہاں پہ ڈانسز ہے لڑکے لڑکیوں کی، میوزک ایسا ہے اور پھر اوپن بار ہیں یا اس طرح سے، تو اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب خود اپنے دل سے سوچئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میری دوست ہے، بری بات ہو جائے گی نا، میں کیسے منع کروں، یا وہ میری رشتہ دار ہے، یا پھر بھائی کے گھر کی شادی ہے، بہن کے گھر کی شادی ہے، وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مائنڈ کر جائے گی۔ یہ کویسچن آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں، اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں پر، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی پر۔ یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کی نعمت کتنی بڑی، کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے، بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو، اچھا رشتہ آ جائے، اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں، اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے، پھر ہم ایسے ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے، وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی، آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے، ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمینا و اطانا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ اب وہ نہیں جاتی ہے، اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے، 20 لوگ چلے جاتے، اس کی پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی، اس نے تو یہ کیا تھا، اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا، اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اور پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخرت کچھ نہیں ہے، مالک ہی یوم الدین ہے، وہ مالک ہے آخرت کا، وہ حساب لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت، حرام کیا علیکم تم پر، المیتتو، حرمت علیکم المیتتو، تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمینا بات آنا، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے، کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے، اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے، جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتتو، مردار کو۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے چونٹیاں آ جاتی ہیں، رائٹ؟ ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں، پوری چینی نہیں پھینکتے ہیں۔ اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی، کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں، اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے، تو چونٹی مردار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں۔
اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ودمو اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے. اور یا پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے، تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو اس طرح سے مارتے تھے، تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. بھی اس کو وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے. وَالْمَوْقُوذَةُ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے. وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے. وَالنَّطِيخَةُ، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَا، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو. ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا. اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے، اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس ہے اور فوراً اس کو ذبح کر دیا، تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو ذبیحہ، اور جو ذبح کیا گیا النصب. نصب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا. اور وَإِنْ، اور یہ کہ تستقسموا، کہ تم قسمت کو معلوم کرو بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام میں بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے اسٹار میں اچھا تم میں یہ آتے، تم ایریز ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو. اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس ہے، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں. ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو. ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا. اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فال نکالتے تھے. یہ فال نکالنے کو کہتے ہیں.
तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सख्ती से ये हुक्म दिया, ये हम में से हर एक को, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताना चाहिए, क्योंकि इसमें ये इतना कॉमन हम यूज़ करते हैं कि आपका स्टार क्या है और इस स्टार के तहत आज का दिन कैसे गुजरेगा। और आप हम देखिए हमारे टीवी वगैरह में अक्सर ऐसे शोज़ होते हैं, अखबार खोलिए अखबारों में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, बल्कि बाकायदा बुक हैं जिसमें बुर्ज के हिसाब से है कि इन लोगों के जो जो इस बुर्ज के थ्रू मतलब दिनों में पैदा हुए। आप ये देखिए कि अगर आप ट्विन्स हैं, 2 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक बच्चे की आदतें बिल्कुल फ़र्क होती है, एक बच्चे की आदतें बिल्कुल फ़र्क होती हैं। किस तरह से शैतान ने हमें अपने पंजे में जकड़ा हुआ है, कैसे हम इन खराफात में उलझ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं गायब का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी को नहीं पता, और हम कितने आराम से ऐसी चीज़ें करके, और हमें पता भी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे कितनी बड़ी सज़ा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़ालिकुम फिस्क, ये सब गुनाह के काम है। अल यौमा, आज के दिन, यासल्लज़ीना कफरु मिन दीनिकुम, आज के दिन मायूस हो गए वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से, कि आज के दिन उनको ये पता चल गया कि अब मुसलमानों को कोई तकलीफ, मतलब कोई हटा नहीं सकता। शुरू में तो यही कहते थे ना कि उन पर जुल्म करो, ये ताकि ये ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खुशखबरी दे दी मुसलमानों को कि आज के दिन काफिर जो है वो तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। फला तख्शौहुम, ये बड़ा बड़ा लिखें, फला तख्शौहुम, किसी से नहीं डरना, वख्शौनी, बस मुझे से डरो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं किसी से ना डरो, बस मुझे से डरो। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेगा तो लोगों के दिल में तुम्हारा रोब डाल देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा और अल्लाह तुम्हें कामयाबियों की मंजिलों पे पहुंचा देगा। ये अल्लाह है जो सारा कुछ करता है। फला तख्शौहुम, मत डरो लोगों से, वख्शौनी, बस मुझे से डरो। अल यौमा, आज के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने मुकम्मल कर दी तुम पर अपनी नेमतों को। वरदीतु लकुम, और पसंद कर लिया तुम्हारे लिए, अल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फमनिस्तुर्रा, बस जो कोई हो मजबूर किया गया हो, फी मखमसतिन, भूख में, गैर मुतजानिफन, और ना वो माइल होने वाला है, लिइस्म, गुनाह पर, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है, हुक्म के एतबार से ये आखिरी आयत थी, और इसके अलावा कुछ और आयत भी आई थी, लेकिन इसके बाद अहकामात कोई किसी और आयत में नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए ये दीन मुकम्मल कर दिया। हज़रत उमर के पास एक यहूदी आया तो उसने कहा कि अगर ये आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर हमारी तौरा में अगर हम पे नाजिल होती तो हम खुशियाँ मनाते, हम ईद मनाते। तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम तो एक ईद मनाते, हमारी 2 ईदें थी, क्योंकि हिज्जतुल विदा का मौका था और जुमे का दिन था, और अगले दिन हमारी ईद भी थी। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये सारा बताने के बाद कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है, ये हलाल है, और अगर, लेकिन कोई इंसान अगर इस हालत में हो जाए कि उसकी जान चली जाने का डर हो, तो फिर वो जो हराम चीज़ें भी है ना, उसमें से भी वो उतना खा सकता है जो उसकी जान बचा ले, सिर्फ उतनी इजाज़त है। देखिए फिर हर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से चीज़ें बताते हैं, किस तरह से इंसान की रहनुमाई करते हैं। इस सूरह में हम कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी अहकामात हैं, क्योंकि 18 अहकामात ऐसे हैं इसके अंदर जो किसी और सूरह में नहीं है, इसलिए इसको बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अब हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दे दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।